I realized that, okay, so I welcome you all, everyone, to this gratitude workshop by me, and I am Dr. Sonal Jain. ये मेरी gratitude की journey start हुई in 2019, 2020, where I attended gratitude workshop by Rosina Bhatia and Hitesh Bhatia, joining hands का जो टीम है। और वो gratitude ने मेरी बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में उन्होंने चेंज कर दी। ग्रेटिट्यूड ने चेंज की। तो मोर इम्पोर्टेंटली जो इलनेस था, ओके, जो कोविड का टाइम था, जब हम लोग सब घिरे हुए थे, जब हम लोग सब अलग थे, ओके, और ऐसे में अगर आपका कोई लव्ड वन हॉस्पिटलाइज हो तो आप बहुत टूट जाते हो। बिकॉज आप सिर्फ फोन पे तो आप अटैच रहते हो सब आपके फैमिली मेंबर्स से, पर जब आप सिर्फ अकेले हो और उनको अटेंड कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपके मन में चलती रहती है। उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस में हो कि क्या होगा, कैसा होगा। एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, फ्रॉम बिल्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, एवरीथिंग। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, और उसमें जब फैमिली वाले को आपको कॉल करे तो कोई तो आपको चलो समझ सकता है, तो उन लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। बट इफ द नियर वन, जो लोग घर पे हैं, उन लोग भी उतने ही वरिड होते हैं। और कौन होता है लिंक? सिर्फ हम होते हैं जो वहां पे हॉस्पिटल में हैं। तो जब उनके क्वेश्चंस, बम्बार्डमेंट्स और सब और स्ट्रेस लेके आता है, तब ये ग्रैटिट्यूड ने मेरी बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है मेरी लाइफ में। तो वो प्रॉब्लम नहीं समझ के मैंने उसको एक सिचुएशन के तौर पे लिया। और ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप जब हम और आगे देखेंगे तो उसमें कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो, आप कैसे उसमें भी क्या आपके लिए अच्छा है वो देख सकते हो। तो जब मैंने वो देखा तो मेरा बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा जो भी सिचुएशन थी, उसका मैं सोल्यूशन ढूंढ पाई। जो डिफिकल्ट होता था मुझे सोल्यूशन ढूंढना, अगर मैं सिर्फ उसको प्रॉब्लम मानती और उसी के अंदर मैं और फंसती जाती। तो ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाया। और वहां से मैंने ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप स्टार्ट किए फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर फैमिली, जो मुझे लगता था कि ये बहुत बेनिफिट कर सकता है ये लोगों के लिए। जिसने मेरे लाइफ में मैजिक लाया वो उनके भी लाइफ में मैजिक ला सकता है। So that's how I started first with free workshops, and then I started incorporating मेरा जो meditation है, प्लस उसमें और भी मेरे एलिमेंट्स को जब मैंने ब्लेंड करके, फ्यूजन करके, मैं खुद के पेड ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप्स लेने लगी। एंड दिस इज इट, मैंने ऑलमोस्ट अराउंड मेरे 10 to 11 बैचेस हो चुके हैं ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप्स लेते लेते। आई थिंक मोर देन दैट, आई हैव नॉट इवन केप्ट अकाउंट फॉर दैट। So yeah, here I bring to you gratitude workshop by me, that is Dr. Sonal Jain. ये थी मेरी कहानी। Now, what is gratitude? तो gratitude जब हम किसी को बोलते हैं, हाँ, थैंक यू बोला हो गया, बट क्या आपको पता है कि थैंक यू से भी ज्यादा ऊपर एक ग्रेटफुल फीलिंग होती है। आपने फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का। जब तक आप मन से सॉरी ना समझो, जब तक आप एकदम दिल से सॉरी ना फील करो, तब तक सॉरी बोलना नहीं चाहिए। तो द सेम थिंग, जब आप दिल से एक्सप्रेस नहीं करते वो थैंक्स, वो वाइब्रेशन अलग होती है ग्रैटिट्यूड की। और जो थैंक्स, जो सूखा सादा थैंक यू होता है, उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। ओके। और जीवन में हमारे पास बहुत कुछ है, अगर हमारे पास कठिनाइयां हैं तो हमारे पास ब्लेसिंग्स भी है। तो वो जो भी ब्लेसिंग्स है, हम उनके लिए भगवान के जब शुक्रिया अदा करते हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ओके। तो ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अ सेइंग, मतलब आप सिर्फ बोल दो वैसा नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है, वो इमोशन जो थैंक यू से भी परे है, जिसकी वाइब्रेशन लव से भी ऊपर है। ओके। ऐसा जो हीलिंग से जुड़े हुए हैं उनको ये समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड जो फीलिंग है, जो ग्रेटफुल फीलिंग है, इट हैज द इमोशन, इवन द वाइब्रेशन इवन हायर देन द लव। बिकॉज लव जो है वो हम बहुत बार हमारे स्वार्थ के लिए भी हम किसी को प्यार करते हैं। जब हम प्यार करते हैं तो हमें वो स्वार्थ भी होता है, हाँ मुझे भी कुछ मिलेगा उसके अगेंस्ट।
हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, राइट। बट ग्रैटिट्यूड में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिकॉज जब व्हेन यू आर ग्रेटफुल फ्रॉम विद इन, आप अप्रिशिएट कर रहे हो वो सभी चीजों के लिए जो आपके पास है, तो इट इज अ वाइब्रेशन हायर देन द लव। और ग्रैटिट्यूड वर्ड कैसे आया है? तो ग्रैटिट्यूड वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन जो है सबसे पुरानी भाषा है, जो ओल्ड इंग्लिश है, सबसे पुराना जो माना जाता है, दैट इज ग्रेशिया, जो इसका मतलब भी वही है, थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस। तो यहाँ तक ग्रैटिट्यूड के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, सो जस्ट कीप देम फॉर द लास्ट। हाँ, अगर इनिशियल यहाँ तक अगर आपको कुछ भी जानना है रिगार्डिंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ये स्टार्ट है, तो इफ यू आर नॉट येट क्लियर कि ग्रैटिट्यूड क्या हुआ, जब कोई हमें गिफ्ट देता है और हम उन्हें सादा थैंक यू बोलते हैं, दैट इज नॉट ग्रैटिट्यूड। जब हम गिफ्ट को खोल के, जब वी आर फीलिंग द हैप्पीनेस ऑफ रिसीविंग इट, जब हम उसको दिल में एंकर करते हैं, एंड देन वी वाओ दिस इज लाइक अमेजिंग गिफ्ट दैट आई गॉट। तो जब हम हमारे बोलने के साथ में इमोशंस को उसके अंदर मिक्स करते हैं, हमारी फीलिंग्स को मिक्स करते हैं, तभी वो ग्रैटिट्यूड माना जाएगा। नॉट जस्ट हाँ चलो ना बहुत सारे गिफ्ट, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू, नो दैट इज नॉट देयर। जब आप उसको दिल से फील करो, आपके वो वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाती है। आज हम एक शॉर्ट जरूर लेंगे एट द एंड, एक शॉर्ट प्रोसीजर जहाँ पे यू विल नो द डिफरेंस, कि जब आप ऐसे ही आप जब थैंक यू बोल रहे हो, आप जब फील करके, ग्रेटफुल फील करके जब आप थैंक यू बोल रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड करो, तो आपका क्या वाइब्रेशंस होते हैं, आपका टोटली जो आपका फीलिंग्स है, आपका वाइब्रेशन, आपका जो मूड है, उसमें भी फर्क आता है। So till here, if anyone has any questions, do write in the chat box, or you can raise your hand. Okay, या तो ग्रैटिट्यूड, अभी आप बोलोगे कि ग्रैटिट्यूड का भी सिंबल है, ये क्या होता है? तो ये ग्रैटिट्यूड के सिंबल है। सिंबल्स मतलब जो पहले के जो जमाना था, या पहले लैंग्वेज से भी पहले सिंबल्स का अस्तित्व है। सिंबल्स लैंग्वेज से भी पहले थे, क्योंकि तभी लैंग्वेज बोलने की आवश्यकता शायद ज्यादा थी नहीं, कोई लैंग्वेज ज्यादा शायद हुई नहीं डेवलप। तो सिंबल्स जो होते थे वो ही वो एनर्जी क्रिएट करते थे। आज जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो शब्द हैं, जो हम सोचते हैं, वो सभी एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो सभी में एक वाइब्रेशन होता है। जैसे डॉक्टर मेगावी ने आपको होपोनोपोनो सेशन में भी सिखाया कि आप जैसे सोचते हो, आप जैसे बात करते हो, वो सभी का एक एनर्जी होता है। तो वैसे ही ये जो सिंबल्स है, इनमें एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की। तो आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, तो ये जो सिंबल है, ये राउंड स्ट्रक्चर जो है, ये है यूनिवर्सल सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, यूनिवर्सल सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड इसको माना गया है। क्यों? अगर आप देखोगे इसकी पैटर्न, तो इसमें सर्कल है। सर्कल एक कंप्लीशन को प्रदर्शित करता है, राइट। और फिर ये जो थ्री डॉट्स है, ये थ्री डॉट्स, एक थ्री जो नंबर है वो मैथमेटिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है। हम जो भी बात करते हैं, अगर हम उसे 3 बार कहे, तो इट इज लाइक गिविंग अ गुड वाइब्रेशन। ओके, थ्री को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो और उसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, तो वो इन्फिनिट साइन हो जाएगा, राइट। तो थ्री इज दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो है, ओके, दिस इज द हुक, दिस इज द मकाउस हुक। तो ये है सिंबल का जो ये सिंबल है, यूनिवर्सल सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये जब हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें वाइब्रेशन देता है ग्रैटिट्यूड का। ओके, बिकॉज ड्रॉइंग इट इन सेल्फ विल लीड यू टू दैट थैंकफुलनेस, कि आप ग्रैटिट्यूड को तीनों तीनों आपकी जो लाइफ में इमोशनल, फिजिकल और सोशल लेवल पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो ग्रैटिट्यूड का विद दिस थ्री डॉट्स। एंड द नेक्स्ट सिंबल इज जिबू सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है, यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे ड्रॉ होता है। जो जिबू सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये चैनल हुआ था डेबी को,
जिसके और भी सिंबल्स है। ओके, आपको सबको पता होगा जीबू सिंबल्स करके बहुत सारे सिंबल्स है। 84 और 80, आई थिंक 78 ऐसे कुछ सिंबल्स है उनके। इसमें से ये सिंबल है फॉर ग्रैटिट्यूड का। तो उसने बोला है कि जब ये सिंबल आप या तो इमेजिन करो या तो एयर पे ऐसे ड्रॉ करो 3 बार, तो वो एंजेलिक सिंबल्स जो है, ये एंजेलिक एनर्जी से पूरा इन्फ्यूज्ड है ये सिंबल। तो आप वो वाइब्रेशन लेके आ रहे हो आपके लाइफ में। जैसे कि बहुत लोगों को आदत होती है जब नई बुक स्टार्ट करते हैं तो श्री लिखना, ओम गणेशाय लिखना। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एक सराहना दे रहे हैं, हम उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं। राइट, कि हमारा जो भी जिस काम के लिए मैंने स्टार्ट किया हो वो काम मेरा अच्छा हो। तो ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स द एनर्जी के आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और आगे मेरा सब अच्छा हो। तो जस्ट 3 टाइम्स जब भी आप कोई काम करने जाओ, आपको हैंड से या तो आप ड्रॉ कर लो एयर में, या तो आप विजुअलाइज कर लो। ओके, so that means you're sending the vibrations of gratitude, of blessing, of amazing positive vibes, right? So this is about the symbols. Okay, why am I not able to do it? हाँ, और ग्रैटिट्यूड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिन्होंने मेरे साथ अटेंड किए हैं वर्कशॉप्स उनको ये सब पता है। जो नहीं पता है वो आगे आएगा। तो दिस इज इन हिंदी एंड मराठी। जब हम ग्रैटिट्यूड, हमें पता है कि हमारे लोकल लैंग्वेज में भी हमने बहुत बार ग्रैटिट्यूड को सुना है, इवन बोला भी है। दैट इज कृतज्ञता। तो कृतज्ञता की पूरी जो व्याख्या है, आई एम श्योर यहाँ पे आप सभी को पता होगी। कृतज्ञता मीन्स अ वेरी हाई स्टेट ऑफ थैंकफुल, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कृतज्ञता मीन्स हम जब अंदर से वो फील करते हैं, वो अंदर से वो हम जब आभार व्यक्त करते हैं, तो उसको वो उसका वर्ड कृतज्ञता है। उर्दू में उसको शुक्रिया कहते हैं, टर्किश में शुक्रान, इन तमिल इट इज नानबरी, इन संस्कृत में भी ये वर्ड फॉर ग्रैटिट्यूड इज कृतज्ञा। कृतज्ञ या कृतज्ञा मतलब उसका जो मीनिंग है बहुत ब्यूटीफुल है संस्कृत में। कृत मतलब जो कल्टीवेट होता है, ज्ञा, ओके, ज्ञा इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कृतज्ञा एक ऐसे ही उसको बहुत वेटेज दिया है, अगर आप देखो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके, सो ग्रैटिट्यूड इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब ये एक ना एक विचार शैली नहीं है सिर्फ, ये एक कल्टीवेट जो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका आप जो वाइब्रेशन सेंड करते हो, ये जो आप हो खुद। ओके, इट इज दैट स्टेट जिसमें आप हो। तो ये जो स्टेट है ग्रैटिट्यूड का, इट इज समथिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ना कि अनकॉन्शियसनेस या एंटी कॉन्शियसनेस। ये आपको टुवर्ड्स हाई वाइब्रेशन लेके जाता है। एंड इन गुजराती वी नो आभार, હું તમારું આભાર વ્યક્ત કરું છું. Okay, so that way it shows up in different languages. Yes, और कलर्स और जेमस्टोन्स भी है। डिड यू नो कि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन को कैरी करने वाले भी जेमस्टोन्स है और कलर्स है। जैसे कि पिंक, जो पिंक कलर है वो लव का है। तो ग्रैटिट्यूड इज स्टेप अहेड ऑफ लव। ओके, तो उसके वाइब्रेशंस जो है लव से भी आगे है, तो वो लव की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी इम्बाइब करता है ग्रैटिट्यूड। So pink and purple are the two colors, okay, that are associated with gratitude. And the gemstones जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे रोज क्वार्ट्स है, again for love and healing, self love healing के लिए, amethyst for healing and for the positive vibe, and ट्री अगेट। तो ये जो 3 जेमस्टोन्स है, ये है जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, और ये जुड़े हुए हैं ग्रैटिट्यूड से। तो अगर आपको वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपको लगे कि ओके आई विश टू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, यू कैन गेट दिस क्रिस्टल्स, यू कैन कीप दिस क्रिस्टल्स। आप मेडिटेट कर सकते हो ये क्रिस्टल्स के साथ। यस, और ग्रैटिट्यूड का उल्लेख भगवत गीता में भी पाया गया है और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में पाया गया है। यहाँ मैं सिर्फ भगवत गीता का एक ये श्लोक का जो है उसका मैंने उदाहरण दिया है, सो दैट यू ऑल कैन रिलेट।
यदर्चा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरा। कि जो भी आपके साथ पास आ रहा है उसका एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट आपके पास होना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी आपके पास होनी चाहिए, वो संतुष्टता होना चाहिए आपके पास। और वो संतुष्टता के साथ आता है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आप वो कंटेंट नहीं, अगर आप वो जब आ रहा है चीज आप उसके लिए संतुष्ट नहीं है, तो आप वो थैंकफुल भी कैसे रहोगे, आप वो थैंक यू भी नहीं वाइब्रेशन दोगे। तो ग्रैटिट्यूड का यहाँ पे भी उल्लेख हुआ है। Every living entity, especially persons in the human race, must feel grateful for the benedictions offered by the grace of Supreme Lord। तो जो भी आपके पास है चीजें, वो सभी के बारे में आपको, वो सभी के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारे संस्कृति में तो हम सन को भी ग्रेटफुल मानते हैं, मून, स्टार्स, हर एक अग्नि देवता है हमारे पास, हर एक के लिए देवता है। तो वो क्या है, हम सबको पूजते हैं। तो व्हेन वी आर प्रेइंग, हम जब पूछते हैं तो एक्चुअली वो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक यू फॉर दिस विंड, थैंक यू फॉर दिस एयर, थैंक यू फॉर द सन, थैंक यू फॉर द रेन। राइट। तो हमारे में ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है ग्रैटिट्यूड, बस हमें पता नहीं है। हम अज्ञानता में उसको बस ऐसे, और पहले के लोग फिर भी बहुत रिचुअलिस्टिक करते थे, अभी आजकल बहुत शॉर्ट हो गया सब चीज। बट स्टिल अगर हम वो भावना के साथ में करें तो इट इज गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट। So let's see what are the benefits of gratitude। जो बेनिफिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें मैंने ब्रेन के ऊपर जो बेनिफिट्स होते हैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। और ये जो है ये एक समरी है जो बेनिफिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड है, जिसमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के आप और हैप्पियर होते जाते हो। बिकॉज ग्रैटिट्यूड में अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप थैंक यू बोल रहे हो जो चीजों के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप ये बता रहे हो कि हाँ मैं वो इमोशंस, वो थॉट्स, फीलिंग्स के लिए, और जो भी मेरे पास चीज है वो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो ये ही अपने आप में एक पॉजिटिव इमोशन हो गया। ओके। आप बहुत हैप्पी रहते हो, और जब आप हैप्पी रहते हो, जब आप ग्रेटफुल रहते हो, तब आप देखोगे और भी चीजों के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ग्रेटिट्यूड की जर्नी, तो पहले मुझे ऐसे था कि यार रोज में कौन से 10 चीजें लिखूं मैं जिसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आई हैव टू थिंक। यहाँ पे रीमा भी है जो बोलेगी कि हाँ पहले 2-3 दिन इट इज डिफिकल्ट कि क्या चीज के लिए हम के, पर जैसे हम लिखते जाते हैं हमें धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों के बारे में हम अवेयर होते हैं, हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन फॉर अ पेन वी वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि अगर हमारे पास पेन नहीं है तो हम लिखते कैसे। इवन फॉर वाईफाई वी आर ग्रेटफुल, अगर वाईफाई नहीं हो तो हमें समझता है यार वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बट जब है तभी हम नहीं उसको ध्यान देते हैं। तो जब चीजें हैं हम तभी के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं। इवन फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हम कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को थैंक यू बोलते हैं? नहीं, हम नहीं बोलते। इवन टू द पेंटिंग्स दैट आर देयर इन आवर वॉल, हम पे तो नजर भी नहीं जाती, हाँ है ठीक है। इवन क्लॉक, राइट। तो ये सभी बारीकियां हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो जब हम बारीकियां ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, और हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक छोटा सा भी कोई किसी ने जेस्टर किया अच्छाई का, तो हमें वो वाइब्रेशन मिलती है, वी गेट आइडेंटिफाइड विद दैट वाइब्रेशन। और फिर सेटिस्फेक्शन भी होता है क्योंकि हमारा मूड भी अच्छा है। राइट। हम उखड़े हुए नहीं रहते ज्यादातर, क्योंकि हमें पता है क्या मायने हैं हर चीज जो हमारे हमें मिलती है। तो साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट्स है ग्रैटिट्यूड के। फिजिकली, अ फिटर यू, फिटर इन द सेंस इम्यून सिस्टम। ओके, लाइक इन कोविड हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद, इवन इम्यून सिस्टम डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि हम एक डर में जी रहे थे कि कब किसका नंबर आ जाए, कब किसका टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, कब किसको अंदर अलग रूम में अलग रहना पड़े, कब किसको हॉस्पिटलाइज, कब किसकी क्या खबर आए। तो वी वर ऑलवेज इन फियर। पर जब हम ग्रेटफुल रहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम ये बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, हमारे लव्ड वंस बहुत सेफ है, साउंड है, हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा ध्यान जो है हमारे पास जो चीजें हैं उस पर लेके आते हैं।
और उससे हमारी जो वाइब्रेशंस है, हम खुश रहते हैं। एंड हम यहाँ पे सभी को पता है कि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तब हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छी होती है। राइट, क्योंकि जब हम खुश हैं, जब हम एकदम हैप्पी है, जैसे कि बलून जो है जब फूला हुआ है, तभी तभी कितना हैप्पी लगता है। राइट, तो उसमें से हवा लीक नहीं होती है। जब भी कुछ होल होता है, जब भी हमारी हम सेफ नहीं होते, हम सेन नहीं होते हैं मेंटली और फिजिकली, तब हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर और कार्डियक फंक्शनिंग के ऊपर रिसर्च किया गया है, तो दिस इज साइंटिफिक रिसर्च, ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर, कार्डियक फंक्शनिंग के और ग्रैटिट्यूड के दोनों का रिलेशन के ऊपर रिसर्च किया है। कि दो ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें एक ग्रुप को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे रहे थे, ब्लड पूरा ध्यान रखते थे उसका, और साथ में उनको बोला गया था कि आप हर दिन ग्रेटफुल रहो, हर दिन ये एक्सरसाइज करो, लिखो कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, आपके हार्ट के लिए, आपके बॉडी के लिए। और दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेडिसिन दे रहे थे और उनका मॉनिटर करते थे ब्लड प्रेशर। तो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 60 days और सो, तो जब उन्होंने रिकॉर्ड देखे, तो जो फर्स्ट ग्रुप है, जिसको जो ग्रेटफुल है अपने बॉडी के प्रति, अपने हार्ट के प्रति, विद द मेडिसिन, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ, उल्टा और भी एकदम प्रॉपर नॉर्मल कंट्रोल रेंजेस में था। और जो दूसरा ग्रुप था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। तो दिस वाज द रिसर्च डन, जहाँ पे ये पाया गया है कि ग्रेटिट्यूड आपका ब्लड प्रेशर और कार्डियक फंक्शनिंग भी प्रॉपरली रखता है, ऑप्टिममली रखता है। प्लस आप जब बॉडी, आप जब, अच्छा मुझे ये बताइए, जब भी आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तो आपको कैसा लगता है? क्या कोई लिखेगा चैट पे, जब आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कोई, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील इफ नो वन इज पेइंग अटेंशन टू यू? ओके, सो यस, ओके, अनहेल्दी, बुरा लगता है, एक्नॉलेज नहीं फील होता है, अपसेटिंग लगता है, राइट। राइट, बहुत ही बुरा लगता है, यस, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। तो अनहैप्पीनेस, हाँ। तो क्या आपको पता है कि हमारे जो बॉडी में पेन्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारा ध्यान चाहती है? डू यू ऑल नो दैट? हम हमारे बॉडीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इससे वो ज्यादा पेन और ज्यादा एक करते हैं। कोई, जैसे कोई जो छोटा बच्चा है, उसको ध्यान चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, तो वो क्या करेगा? बहुत से अटकेलियां करता है, राइट, हमें इरिटेट करता है। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमें पेन दिलाएगी, इचिंग दिलाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब हम उस पर ध्यान देने लगते हैं, जब हम थैंक यू बोलने लगते हैं हमारे बॉडी के लिए, तो वो बॉडी पेन्स एक सब कम होता है। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनके लिए, तभी हमारे पेन, हमारे एक, हमारी ओवरऑल वाइटैलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। पेन्स कम होते हैं और हमारी स्लीप भी बेटर होती है, बिकॉज हम रिलैक्स्ड हैं, हम ग्रेटफुल हैं, हम वो लव के वाइब्रेशन, ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन में हैं। एंड सोशली, क्योंकि हम हैप्पी हैं, तो हम किस सबसे कैसे मिलेंगे? हैप्पीली। क्या हम चिढ़ चिढ़ के मिलेंगे? नहीं। तो जो हमारी वाइब्रेशन है, यस त्यागिता, यू आर राइट, तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो कैसे हो जाएगी? बहुत अच्छी, राइट। सब लोग जो भी हमें मिलने आते हैं, उनको भी वो वाइब्रेशन पास होगी। और ये वाइब्रेशन के बारे में मेघावी ने बहुत अच्छे से आपको होपोनोपोनो में समझा दिया कि आप जब दूसरे से मिलते हो तब आपको कैसे लगता है, वो वाइब क्या है, यू विल गेट टू नो। इवन व्हेन द ओ शांति हो गई हो वो कमरे में, जो आप पे पहले झगड़ा था, यू विल नो कैसा वाइब था। तो जब आप ग्रेटफुल रहते हो तो आपकी वाइब भी अलग होती है। और आपको लोगों के लिए भी बहुत एम्पैथी दिखती है, मतलब क्योंकि आपको पता है क्या मायने है। व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल, यू आर बीइंग थैंकफुल टू एवरीथिंग। आपके खुद के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी जो है वो स्ट्रांग होते हैं। ओके, आपको लोग ज्यादा सराहना देते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका लहजा अच्छा है, राइट। यू आर मोर सेल्फ सफिशिएंट। आपके जो एंगर है, जो फियर है, वो सभी कम होते होते जाते हैं। सो सोशली यू आर डूइंग रियली गुड।
एंड नाउ इट इज द ब्रेन, कि ग्रैटिट्यूड हमें ब्रेन, हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। तो हमारे रिवायर करता है ब्रेन को, हमारे जो टॉक्सिक इमोशंस है वो रिलीज करता है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपके रिड्यूस करता है पेन को, इमोशंस आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी करता है। जब हमें पता है कि जब हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी है तो हमारा ब्रेन भी अच्छा चलता है। हम बोलते हैं ना बचपन में बच्चों को कि जितना सोओगे उतना रिकवर करोगे, जितना आपको आप सोते हैं उतने आप ग्रोथ होती है आपकी। तो हमारी नींद अगर बेटर हो रही है तो हमारी ग्रोथ बेटर हो रही है। हमारा स्ट्रेस रेगुलेटेड है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या करता है वो, ये जो है डोपामिन और सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो हमारे हैप्पीनेस हैप्पी हॉर्मोन्स है, उनको वो और भी लेवल उनके बढ़ाता है। जब उनके लेवल्स बढ़ेंगे तो अपने आप अपने एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाएगा, अपने आप हमारा कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे, बिकॉज हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम सिक्रेट होंगे। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है वो एक हमारे जैसे ही हम कोई भी नई स्टार्ट करते हैं, ओके, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो एक न्यूरॉन फॉर्म होता है हमारे ब्रेन में। ओके, उसका मैं डायग्राम देखती हूँ। हाँ, ये देखो, ये रहा। तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन फॉर्म होता है जो भी हम नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। वो न्यूरॉन जब हम रेगुलरली करते हैं, ओके, तो वो स्ट्रांग होता है। उसके बीच में जो साइनेप्सिस इज द कनेक्शन, ओके, साइनेप्सिस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो जब एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है तो हमारा वो स्ट्रांग कनेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले ऐसे मानते थे कि ब्रेन को रिन्यू नहीं कर सकते हम, ठीक है, कि हम जब मरेंगे तो हम लोग, मतलब जैसे एज होता है वैसे हम धीरे धीरे मरते हैं। बट देन केम द रिसर्च ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस, कि ब्रेन भी एडजस्ट करता है, ब्रेन भी नए कनेक्शन अपने है ना फॉर्म करके, वो नए सर्किट्स को फॉर्म करके एडजस्ट करके नया नयापन, एक रिन्यूएबल चीज हो सकती है। तो जब ये आया तभी ये एबिलिटी है ब्रेन की, कि जहाँ जैसे हमारे जो हैबिट्स फॉर्म होते हैं वो इससे होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि हैबिट नहीं चेंज हो सकती, ऐसा नहीं है, हैबिट्स भी चेंज हो सकती है। कैसे? तो ये डायग्राम देखिए, जो एक साइनेप्टिक एक्टिवेशन है। ओके, जब हम रेगुलर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग होगा। तो हम कैसे रेगुलर करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है इसका फायदा, हमारा मूड अच्छा हो रहा है, हमारे सोशल कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, हमारी नींद अच्छी हो रही है, हमें फील गुड हो रहा है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो हम उससे रेगुलर करेंगे, और जब रेगुलर करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग साइनेप्टिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। उससे वो और भी न्यूरॉन्स को जुड़ता है, ऐसे फायर करते रहते हैं। तो अलग अलग न्यूरॉन्स एक साथ में जुड़ के वो फायर करते रहते हैं और अपनी हैबिट्स बनती है। तो ग्रेटिट्यूड की हैबिट कल्टीवेट जब हम करेंगे तभी हमें ये स्ट्रॉन्ग साइनेप्टिक कनेक्शन जो बढ़ेगा वो हमारे ब्रेन को और भी वाइटल बनाएगा, और भी हमारे में क्षमता आएगी टू टेक डिसीजंस, टू बी मोर इमोशनली रेजिलियंट। इमोशनली रेजिलियंट मतलब कि हम और बैलेंस्ड होंगे इमोशनली। ओके, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो हम एकदम ऐसे उलझ नहीं जाएंगे। हमें पता है कि हमें कैसे उसे टैकल करना है, हम उसको आराम से टैकल करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द न्यूरोप्लास्टी। और इसमें एक रिसर्च भी हुआ था जो डॉक्टर मेगा भी मुझे खास बोल रहे थे इसको इंक्लूड करना, कि हमारे जब ग्रैटिट्यूड हम जब करते हैं, ओके, तब हमारे जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन के अंदर, एक ग्रे मैटर होता है हमारा, और हमारा जो ब्रेन है वो गायराई और सल्काई से बना हुआ है। गायराई और सल्काई मतलब ये देखो, ये रहा, ये पिक्चर है, यहाँ पे ये जो है ना कर्वेशन वो है गायराई और सल्काई। तो ये इस पे कलर पे मत जाइए, कलर तो एज इट्स अ पिक्चोरल रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए। बट जो गायराई और सल्काई है, ओके, वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स को बांधते हैं अंदर। तो गायराई मतलब गायराई की एक क्षमता होती है कि वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को अकोमोडेट करे। तो जैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम जैसे ही करते जाते हैं, हम रेगुलरली जब करते हैं तो हमारा वो ग्रे मैटर की साइज बढ़ती है।
हमारे गायराय का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसका मतलब कि हमारे अंदर न्यूरॉन्स फॉर पॉजिटिव रेस्पॉन्स इंक्रीजेस। हमारा जो ये रिवॉर्ड नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? अगर इस यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज उसको सवाल को आप या तो चैट में लिख के रखिए या तो आप अपने बुक में लिख के रखिए जो भी सवाल है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि जो गायराय होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे हमारे सब न्यूरॉन सिस्टम वो सब गायराय के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो हम जितना पॉजिटिव हम ग्रेटिट्यूड जब करते हैं, हम वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं, हम हैप्पी हार्मोन जब रिलीज करते हैं, तो हमारी इमोशन रेगुलेशन करने की क्षमता, हमारी मेमोरी, हमारा फंक्शनिंग, वो सब भी बेटर होता है। तो हमारा कौन सा नेटवर्क बेटर होगा? ये कर्सर देख पा रहे हो, रिवॉर्ड नेटवर्क। रिवॉर्ड नेटवर्क जो વસ્તુ માટે वेंट्रिक તમે ખુશ થાવ ને ડોપામાઇન તમારે રિલીઝ થાય તમે ઓર વર્ક કરશો. एक मिनट निशा, जस्ट 1 सेकेंड, कैन यू હા म्यूट योरसेल्फ? હોર્મોન્સ છે. ओके, आपको क्वेश्चन पूछना है प्लीज एंड में पूछिए। थैंक यू। तो आई वॉज हियर। हाँ, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जब हम पॉजिटिव, जैसे इसमें बताया, जब हम एम्पावर्ड हो जाते हैं ग्रैटिट्यूड से, तो हमारे जो हम जो सोचते हैं वो लव की फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ती है। राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एम्पावरिंग आवरसेल्फ। हमारा जो हमारे प्रति जो लव है वो बढ़ा रहे हैं, दूसरों के प्रति एम्पथी हम बढ़ा रहे हैं। तो एक केमिकल मैसेज जो है, जो थॉट और इमोशन का सफर है, वो एक प्रॉपर बॉन्ड हो जाता है, वो एक कनेक्ट हो जाता है। राइट? और न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, आई एम जंपिंग टू न्यूरोप्लास्टिसिटी अगेन, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो ब्रेन कैसे चेंज होता है, हमारा ब्रेन कैसे वायर्ड है और कैसे हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये उसके बारे में है। कि जैसे नए नए कनेक्शंस बढ़ते हैं, नए नए साइनेप्सेस एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, नए न्यूरॉन्स जब फायर एक साथ में होते हैं तो वो एक साथ में जुड़ के वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो इसमें मैंने बताया आपको, कि आपका जो रिवॉर्ड नेटवर्क है ये स्ट्रोंगर हो जाता है। आपका एमिगडेला जो है वो और सक्षम हो जाता है। एमिगडेला यहाँ पे मैंने बताया है, इट्स एन इमोशनल सेंटर ऑफ योर ब्रेन। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो फ्रंटल लोब है जो आपको रेगुलेट करता है आपका सोचने की क्षमता, आपका इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न। राइट? और हिपोकैम्पस जो है, जो आप कैसे क्या स्टोर करते हो, आप कैसे मेमोरी का है वो उसके हिसाब से इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो इसके वजह से ये जो आपका, आप जब भी ग्रेटिट्यूड आप जितना प्रैक्टिस करते हो, आपकी गहराई इंक्रीज होती है, आपका ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, आप प्रॉपरली डिसीजंस ले सकते हो। The limbic system is the part of the brain that is responsible for our emotional experiences. It consists of thalamus, hypothalamus, amygdala, hippocampus, and cingulate gyri. Studies have shown that hippocampus and amygdala, the two main sides जो regulate करता है हमारा emotion, memory और bodily functioning, वो activate होता है with feelings of gratitude। तो आपको सबको रिलेट हो पा रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ये तो साइंटिफिक टर्म्स है, बट बिकॉज मेघावी ने आपको ऑलरेडी समझाया है तो दिस इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। कि हम जो सोचते हैं वो हमारा जो थॉट फॉर्म है, वही हमारा इमोशन बनता है, वही हम रियलिटी देखते हैं हमारी लाइफ में। तो जब हम ग्रेटफुल सोचेंगे, जब हम ग्रेटफुल है सब चीजों के लिए, तो हम उसी को ही हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। राइट? हम वही वाइब्रेशन देंगे, हम वही चीजों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट, जब हम जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, हम वो चीज हमारे लाइफ में और भी उसको हमारे लाइफ में लेके आते हैं हम, और वही चीज को हम एज अ ब्लेसिंग हम जब देते हैं तो वही हम उसको पाते हैं। राइट? So this is what is gratitude and how it really creates this impact on your brain. तो ग्रेटिट्यूड एक इलेक्ट्रिसिटी से है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता है, दो जब तक पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव ज्वाइन ना हो तब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता, वैसे ग्रेटिट्यूड है। जब तक हम प्रैक्टिस ना करें
उसको और इमोशंस के साथ फील ना करे, तब तक वो चेंज नहीं आता है हमारे इसमें। तो ग्रैटिट्यूड, एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी चल गई तो बस, then it is like everything comes in order, everything lights up, right? तो ग्रैटिट्यूड वो बल्ब है जो आपकी लाइफ को लाइट कर देगा। अगर हम पहले की स्लाइड्स पर वापस जाए, तो लेट मी जस्ट गिव अ क्विक, आई विल जस्ट रीड कि रिसर्च है बताता है कि बहुत सारे वेज है हमारे ब्रेन सेल्स को डाई करने के लिए, बट और भी वेज है जैसे हमारे ब्रेन सेल्स अडेप्ट हो सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं, रीग्रो हो सकता है, रिप्लेनिश हो सकता है, दैट इज द न्यूरोजेनेसिस। और ये एबिलिटी होता है न्यू न्यूरॉन्स की। तो जब जब आप आज एक न्यू हैबिट आप जब इन्वॉल्व करते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हो, इट टेक्स 3 मंथ्स फॉर प्रॉपर साइनेप्टिक नेटवर्क को जुड़े रखने के लिए। ओके, तो जैसे बोलते हैं कि पहले 7 दिन इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी नया चीज आप करते हो तो। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? हाँ। तो और फिर जब 21 डेज आप करते हो तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। और फिर 21 से आगे जब आप 84 डेज, 108 डेज जब आप एक हैबिट को करते हो, तो उसका प्रॉपर पूरा नेटवर्क फॉर्म हो जाता है हमारे बॉडी में। दैट इज न्यूरल सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कोई भी चीज को करने के लिए हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना जरूरी है। एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। जब आप थैंकफुल होते हो, वो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगी इसके बारे में। ओके, जब भी आपकी कोई फ्रेंड है, ओके, आपके फ्रेंड ने आपको घर पे बुलाया, आपके फ्रेंड ने जब आपको घर पे बुलाया, आपको बिठाया, आपको खिलाया, और आप ओके ठीक है अच्छा बोल के बोले आप अच्छा, पर फिर थोड़ा आपका मूड नहीं था अच्छा, ओके, उस दिन तो शायद आपने उसको थैंक यू नहीं बोला या ज्यादा बात नहीं की, आप चले गए। फिर वापस उसने दूसरे दिन आपको बुलाया, आपने दूसरी बार भी वही बिहेवियर रखा, फिर आपको क्या तीसरी बार आपकी फ्रेंड बुलाएगी? या आप वैसे फ्रेंड के पास जाओगे, या उसे बुलाओगे जो खुश नहीं है, जो आपको लगता है यार ये खुश नहीं है, शायद पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया, या शी इज नॉट इवन ग्रेटफुल, मैंने इतनी मेहनत करके इतना खाना बनाया, मैंने सब अरेंजमेंट्स की, नहीं, राइट? तो यूनिवर्स भी वही है, यूनिवर्स भी वही कहता है कि जब आप वो वाइब्रेशन डालते हो, जैसे यूनिवर्स ने आपको सपोज मारुति 800 दी, अभी तो वो नहीं है तो नैनो बोलूंगी, नैनो आपको दी, ओके, पर आप तो चाह रहे थे कि मर्सिडीज हो, ठीक है, यूनिवर्स से नैनो दी, पर आप वो नैनो देख के एकदम दुखी हो गए, यार ये क्या, यार ये क्या कार है, ठीक ठीक है, तो यूनिवर्स को लगा यार इसको लगता है कार ही पसंद नहीं है, जाने दो, मैं उसको स्कूटर ही देता हूँ। तो अगर आप कोई चीज के लिए खुश नहीं हो और आप वो एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो क्या कोई आपको वो वापस गिफ्ट देगा? नहीं देगा। तो वैसे ही यूनिवर्स है, जब आप वो थैंकफुल होते हो, जब आप, अगर आपने नैनो के लिए थैंक यू बोला होगा, तो यूनिवर्स, वाह अच्छा ये सारा ये वैल्यू कर रहा है मेरे गिफ्ट का, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके लिए मर्सिडीज पक्का। चलो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो अगर हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमारे पास है उसके लिए, तो हम वो और भी चीजें हमारी लाइफ में हम लेके आ सकते हैं। जब हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा एनर्जी किसको दे रहे हैं? जो हमारे पास नहीं है। तो हम जब नेगेटिव 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 बोल रहे हैं, तो क्या हमारे पास पॉजिटिव आएगा? नो। सो इट इज द वाइब्रेशन दैट वी सेंड आउट, इट इज द वाइब्रेशन। तो हम अभी और आगे चलते हैं, हमने ये भी समझ लिया है अभी, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड। पर ये जो है ये मोर अबाउट के, जो ये जो स्टेप्स है वो लिए गए हैं द मैजिक बुक से, और ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगते हैं ये स्टेप जब हम ग्रैटिट्यूड के लिए करते हैं। और हम कल भी ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज लिखने वाले हैं, ओके? तो कल आप जरूर से पेन और पेपर ले आइए, और आज मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों हमें ऐसा लिखना है और क्या है। अगर हम थॉट बिलीफ की बात करें, बिलीफ सिस्टम की बात करें, तो वो बिलीफ कभी बनती है, जैसे सुपरस्टिशंस की बात करें, पहली बार किसी ने देखा होगा कि अच्छा काली बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरा उसका खराब हुआ, उसने जाके किसी और को बोला होगा, किसी और ने बोला होगा, उसका नहीं होता होगा, पर फिर भी वो ध्यान देने लग गया, अच्छा
ऐसा मैं देखूं तो सही ये कैसे होता है। तो वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन डाल रहा है, राइट, कैसा हो। फिर ऐसा उसके साथ होता है तो उसको ये पक्का हो जाता है, अरे बाप रे ये तो सच है, उसने जो बोला ये तो सच है। फिर वो और लोगों से शेयर करता है, और लोगों से शेयर करता है, और सब लोग साथ में बैठकर उन लोग देख रहे हैं, चलो देखते हैं आज ये काली बिल्ली ने किसका रास्ता काटा है, हम उसको पूछेंगे उसका बना के नहीं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग द वाइब्रेशन आउटसाइड के ऐसा हो। तो ये हमारी क्या हो जाती है, यही हमारा सुपरस्टिशन बिल्ट हो गया, ये हमारा बिलीफ बिल्ट हो गया, राइट। तो अभी जब हमें पॉजिटिव बिलीफ डालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जबरदस्ती का हमें हमें वो प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल हर बार देती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले ABCD सिखाना है, क्या वो लोग एकदम रेडीली सीखने को तैयार होते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और लिखाते, लिख लिख ऐसे उसके ऊपर घूट, एक बड़ा सा A लिखाती थी हमारी मम्मी, और हमें बोलती थी पूरा टाइम उसको घुटती रहे, एक ऐसे ही सेम सेम करती रहे, करते रहे, करते रहे। ताकि हम क्यों करते थे वो, ताकि वो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो अगर हमें कोई नई चीज करनी है, अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज करनी है, तो हमारा दिमाग क्या पहले रेडीली मानता है? क्योंकि आपने तो कितनी बार सुना होगा, आपने मेडिटेशन अटेंड किए, आपने रेकीज इतनी ली, फिर भी क्या आप वो रेडी हो उसको ठीक से अपनाने के लिए? नहीं। आपको क्या करना पड़ रहा है, हमें रोज मेडिटेशन करने होते हैं, हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो ज्यादा नेगेटिव की तरफ ज्यादा दौड़ता है, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड लाइक दैट, वी आर कंडीशन लाइक दैट। फर्स्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम मम्मा पापा द चाइल्ड लर्न्स इज नो। क्यों? क्योंकि वही सुनता है वो, नो नो नो, नहीं यहाँ नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं ये लग जाएगी। तो फर्स्ट थिंग जो सुनता है वो क्या है? नो। अपार्ट फ्रॉम मम्मा और पापा, मम्मा के भी बाद नो आता है पहले, और कभी कभी तो पहले नो ही सीखते हैं उन लोग। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो ही ज्यादा सीखते हैं। तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो ज्यादा शंका, शंका करेगा, ये क्यों लिखूं मैं, क्या है ये, क्या होगा, क्यों है, इंक्विजिटिव माइंड है। तो हमें इसके लिए डेलिबरेटली, मतलब हमें रिपीटेडली 3 बार हमें वो थैंक यू बोलना होगा, राइट। 3 बार कबूल है बोलते तभी शादी नक्की होती है ना। जब 3 बार हम तलाक तलाक बोलते हैं तभी खारिज होती है, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जब हम 3 बार कोई चीज बोलते हैं, 3 इज द नंबर ऑफ कंटिन्यूएशन। जैसे मैंने बोला, अगर हम 3 ड्रॉ करते हैं उसको कंप्लीट करेंगे तो इंफिनिटी का नंबर आएगा। तो 3 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंफिनिटी, ऑफ नेवर एंडिंग थिंग्स। तो जब हम 3 बार करते हैं तो हम वो 3 बार वो वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी, जो अनदेखा नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा एक बार बोलता है मम्मा जैसे मेरी लड़की मुझे बोलती है, मम्मा मुझे ये स्टेशनरी चाहिए, मैं बोलती हूँ ठीक है, फिर कुछ काम आ जाता है मैं भूल जाती हूँ। फिर दूसरी बार आके बोलती है मम्मा मुझे चाहिए, कल ही चाहिए, ओके ठीक है जाऊंगी तब ले आऊंगी। जब वो तीसरी बार बोलेगी ना, और एक बार मम्मी अभी चाहिए मुझे, देर हो गई है मुझे चाहिए ही। तो जब हम बच्चे रिपीटेडली बोलते तब हम सुनते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, फिर हमें यूनिवर्स को बोलना है, हमें 3 टाइम्स थैंक यू बोलना है, ताकि वो एम्फसाइज होके वो इन्फिनिट टाइम्स हो जाए। ओके। और हमें इसका जो एग्जाम्पल है कि जितना हम फील करेंगे उतना हम रिसीव करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फीलिंग्स को ज्यादा ध्यान देती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी अच्छे मोमेंट्स, आपको कौन से मोमेंट्स ज्यादा याद होंगे, या तो अच्छे या तो एकदम जहाँ पे आपको दुखद, एकदम दुख महसूस हुआ हो वैसे, राइट। वाई? क्यों? क्योंकि हमने वो फील किया है, हमने वो फील किया है। अगर हमने खुशी फील की है तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। वो हमने फील किया है, हमारी बॉडी ने उसको रजिस्टर किया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड है मोमेंट। अभी भी वो मोमेंट, जब सब लेडीज है सो आई कैन से दैट, कि जब मैं पहली बार माँ बनी थी, या जब मेरा शादी हुई थी, या जब मैं प्यार में पड़ी थी, वो मोमेंट अभी भी याद है। वाई? बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग।
और दूसरे मोमेंट्स याद होंगे जब भी किसी ने धोखा दिया, जब भी किसी ने मेरा इंसल्ट किया, जब भी किसी ने मैंने जो बनाया उसको बहुत तिरस्कार किया, राइट? So this is how it is, because we are human beings made up of our experiences, our feelings. हम क्या है? हम एक गुब्बारा है फीलिंग्स का। अच्छे फीलिंग्स, बुरे फीलिंग्स, सौ फीलिंग वाली चीजें ज्यादा याद नहीं होगी, उसके लिए सोचना पड़ेगा। पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी ना, वो हमें याद रहती है। इसके लिए जब हम लिखेंगे ये ग्रैटिट्यूड, तभी भी हमें वो फील करना है अंदर से। जब हम ये बोलेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस पिल्लो that lets me sleep soundly and get up refreshed, जब हम ये बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम वो फील भी करना है कि हाँ यार, सच में अगर ये पिल्लो नहीं होता मेरा, तो मैं सो पाती क्या आराम से? शायद नहीं। अगर मेरे पास ये कपड़े नहीं होते, तो क्या मैं ये पहन के बाहर जाके अच्छी लग सकती थी? क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल सकते थे? शायद नहीं। अगर मेरे पास इतने लविंग फैमिली मेंबर्स नहीं होते, तो आज जो मैं हूँ वो हो सकती थी। चलो, अगर मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते जिन्होंने मुझे जन्म दिया, तो क्या आज हम होते भी? नहीं। So you have to feel from within. It is whatever your childhood had been, but it is because of your parents that you are here. If they would have not thought of giving birth, you would have been here. नहीं, हम नहीं होते। तो वो फीलिंग को एंकर करना है हमें। और जब हम एंकर करेंगे, तभी हम वो वाइब्रेशन सेंड कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये जो सेंटेंसेस है, वो एक तो प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पास्ट में तो नहीं चाहिए ना। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे कार मिल गई। अगर कार मिल गई, ठीक है, मिल गई, ऑलरेडी मिली हुई, तो हमें क्यों देगा यूनिवर्स? हमें नहीं देगा। जब हम प्रेजेंट में बोलेंगे कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव अ कार, तभी हम वो उसको एंकर करेंगे, और तभी वो एनर्जी हमारे इसमें वो आएगी, इन प्रेजेंट मोमेंट आएगी। क्योंकि हमें जो भी चाहिए ना, हमारे पास्ट में जो है वो हमारे साथ नहीं है, जो फ्यूचर है वो हमने अभी तक देखा नहीं है, तो हमारे साथ क्या है? प्रेजेंट। डू यू ऑल अग्री विद दैट? बिकॉज आई कैन सी ओनली त्यागिता। त्यागिता बहुत अच्छी बच्ची है, आई कैन सी हर, शी इज गिविंग मी ऑल द रिस्पॉन्सेज। Others are all or off their videos, maybe sleeping, maybe doing what not, I don't know. But yeah, so पीडीएफ नहीं मिलेगी, सॉरी उर्मी। तो यस, तो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्योंकि जो है वो हम अभी है। ओके। और फिर हमें उसका रीजन भी लिखना है, हमें रीजन भी लिखना है ये चीज के लिए। क्यों रीजन लिखना है हमें? क्योंकि हम जब हमें हमें जब कुछ चाहिए, ओके, हमारे पेरेंट्स से, जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स से कुछ चाहिए कि मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए आज, तो मम्मी पूछती थी ना क्यों। अगर हमारा वैलिड रीजन है तो ही मिलता था। यूनिवर्स भी ऐसा है, हमें रीजन देना होता है। रीजन देने का कारण ये है कि हम उसमें और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ ये बोले कि आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, फॉर वॉट? जस्ट जनरल? नो। फिर हम उसमें और जब एलिमेंट्स डालेंगे, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स टू प्रोवाइड मी विथ ऑल द नेसेसिटीज, to provide me good education, to give birth to me, to share those loving memories, to take me to places। तो ये क्या हो गए? एक ही ग्रेटफुल टू पेरेंट्स के ही 4-5 एलिमेंट्स हो गए। और हर एक चीज के लिए हमें ऐसा तो नहीं कि हमें बस एक कार मिल गई तो बस है। हमें कार मिल क्यों चाहिए? हमें कार, हमें कार, और हमारे पास जो कार है वो क्यों अच्छी लगती है? उसके फीचर्स अच्छे, उसके कलर्स अच्छे, वो कंफर्टेबल है, वो लग्जरी है, वो अच्छे से चलती है, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हमें वो रीजंस भी देने हैं। तो 3 एलिमेंट्स है। पहले तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर व्हाट, जो भी चीज है वो, और क्यों। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट एंड whom। तो ये जो चीज है ना, ये मैं बोल दूंगी मेघावी को शेयर करने, जैसे लिखते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ये स्लाइड, ये सेम स्लाइड नहीं होगी, पर मेरे पास फॉर्मेट है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है।
ओके। और ग्रैटिट्यूड बहुत ही मैजिकल है। तो चलो हम क्विकली एक शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट कर या मेडिटेशन करेंगे, जस्ट 30 सेकेंड्स का। तो करने से पहले करने से पहले आप पहले आंखें बंद करके पहले देखिए 1 to 10 के स्केल में आपका कैसा मूड है अभी। और सभी मुझे चैट में लिखिए अपना अपना स्केल, 1 to 10 के बीच में अपना कैसा मूड है। 7, 8, ओके, रंजू इज 10, हाउ लवली। 7, 8, ओके ओके ओके। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ and close your eyes. Take a deep breath through the nose and breathe out from your mouth. और फोकस कीजिए आपके लाइफ की ब्लेसिंग के लिए कि आप सबसे ज्यादा जो आपके पास है, आप कौन सी चीज को अपनी ब्लेसिंग मांगते हो। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका काम, या आप जो हो वो, आपके फ्रेंड्स, किसकी इमेज आती है पहले, उस पे ध्यान दीजिए। जो आप ब्लेसिंग मानते हो आपके लाइफ में, आप अपनी नीड को भी ब्लेसिंग मान सकते हो। बहुत सारा कंफर्ट और लग्जरी आपको मिल रही है उसके वजह से। आपके बच्चों की वो मुस्कुराहट, आपका करियर, लोग आपको सराहना दे रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके हस्बैंड या आप खुद के लिए भी। ऐसे कौन सी ब्लेसिंग है, उसको पर ध्यान दीजिए। और उस व्यक्ति को या उस चीज को थैंक यू कहिए मन में, दिल से। थैंक यू, थैंक यू कि मेरी लाइफ में ये चेंज लाने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में ये फीलिंग लाने के लिए, थैंक यू। और उसको दिल से महसूस कीजिए। अपने हार्ट सेंटर से आप नोटिस करेंगे एक हल्की सी किरण उस पर्सन को जाते हुए, वो ऑब्जेक्ट को जाते हुए, विथ योर ब्लेसिंग, विथ योर लव। उसे फील कीजिए पूरी तरह से। और भी। और अभी ये फीलिंग जो है, जो ग्रेटफुलनेस की, जो थैंकफुलनेस की, उसमें रिलैक्स हो जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और भी ग्रेटफुल महसूस कीजिए वो चीज के बारे में। और जैसे ही आप और ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो, ये ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर पूरा समा लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। एंड नाउ टेल मी, वाज देयर अ चेंज इन योर मूड? क्या आपके मूड में चेंज आया, या और भी वो बेटर हुआ? डू लेट मी नो। यस, यस, तो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये एक्सपीरियंशियल जो बेनिफिट आपने अभी नोटिस किया, ये आप हर रोज कर सकते हो। आप लिख सकते हो, आप, ओ सोनल जी तो रो रहे हैं। नो वरीज, एंकर दोस फीलिंग्स विद इन यू। ये जो ग्रैटिट्यूड है जो आपने आज महसूस किया है, Excuse me, ये आप Sonal ji. डेली कर सकते हैं। एक Can I मिनट, share my experience? या जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट अनशेयर दिस एंड कंप्लीट दिस। तो आप जब ये डेली करते हो तो आप वो न्यूरॉन्स को फायर करते हो, वो वायर करते हो, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को और भी ऊपर लेके जाते हो। यू आर रेजिंग योर एनर्जी। ओके, so and this is the last slide. So thank you. I'm so very much grateful to the Magic Book by Rhonda Byrne, to Rosina Bhatia, Hitesh Bhatia, joining hands जिनके थ्रू आज ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, to Louise Hay, and to all my teachers, my guides, my loved ones, my friends, and myself, and also Dr. Megha. So thank you, thank you, thank you. And your I stop share. And yes, now you can, one by one, you can just ask your questions. We are there for 5 minutes, 5 to 10 minutes. फिर दूसरे questions मैं कल दूंगी. Okay? Yes.
तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये 3 बार बोलना है, जैसे हम कबूल 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 बोलते हैं। 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज दैट इज द वाइब्रेशन यू वांट, इन्फिनिट वाइब्रेशन। 3 को हम जब कंप्लीट करते हैं तो इन्फिनिट होता है, राइट? तो ओके, यस सोनल जी, अनम्यूट एंड या। हाँ, आपने जो मेडिटेशन करा इतना छोटा था, लेकिन मैंने ग्रेटिट्यूड में मेरे बड़े सन है ना उसको देखा, और उसको हार्ट में से जब भी मैंने भेजा ना, तो लास्ट में उसने मेरा पिंक कलर का मैंने भेजा ना हार्ट, तो उसने कैच किया, ऐसा मुझे दिखा। बहुत हाँ, अच्छा लगा। हाउ दैट इज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिकॉज थैंक यू जब सो आप मच। 30 सेकेंड्स में ये एंकर कर सकते हो, जब आप लिखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी, क्योंकि राइटिंग इज व्हाट यू आर राइटिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आप वहां पे भी चेंजेस ला रहे हो, आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस ला रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस ला रहे हो, राइट? सच अ सिंपल प्रैक्टिस बट हैज ग्रेट बेनिफिट। तो यस, नेक्स्ट कौन है? और किसी को कुछ पूछना है? else we are good to go, anything? Yes, thank you Rima, thank you all those who are commenting that they found this really good. Thank you. Yes Vrinda, unmute and yeah, let me know. आपने जो वो सिंबल दिखाए थे ग्रेटिट्यूड के, वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम? कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप, चीजों के ऊपर यूज कर सकते हो, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैनिफेस्टेशन का ऐसे है कि उसका एक पद्धति होता है, वो हम नेक्स्ट जब हम वर्कशॉप होता है ना तभी मैं करूंगी। बट तब तक आप ये, जब भी आप देखो, एक ये है कि जैसे मेघावी ने कहा था कि आप होपोनोपोनो की एनर्जी को इतना अपने अंदर इम्बाइब कर लो, कि ग्रैटिट्यूड को भी इतना इम्बाइब कर लो, फिर वो मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि यू वुड बी इन दैट वाइब्रेशन, राइट, ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। तो आप वो सिंबल्स को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप कोई चीज के ऊपर भी, आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि अगर आपके घर पे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो वो सिंबल्स को, तो वो घर की भी एनर्जी चेंज हो। यू कैन डू दिस एवरी डे इन द मॉर्निंग, 3 बार आपने ड्रॉ कर लिया जीबू सिंबल, so then you are setting out that vibrations of gratefulness, of thankfulness. Anyone else has any question? तो कल जब हम करेंगे सेशन तभी हमारा हीलिंग भी होगा, प्लस हम लिखेंगे भी। तो कल प्लीज आप लोग पेन और बुक लेके आइए, और जो लोग ये जर्नी में अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज बाय अ न्यू बुक। डेली आपको 10 ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो कल मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है, फील कैसे करना है। ओके, तो एवरी डे व्हेन यू विल स्टार्ट दिस जर्नी यू विल फाइंड अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स। जो आपको लगता है ना मैं 10 चीजें क्या लिखूं, यू वुड बी अमेज जब आप अलग, आप इतनी सारी चीजें होंगी आपके लिखने के लिए, दैट यू वुड बी लाइक वाह, मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया था कि मैं इसके लिए भी लिख सकती हूँ। एनी पेन इज फाइन, एनी बुक इज फाइन। नॉर्मली हम ब्लू कलर ही पेन लेते हैं, बट एनी एनी बुक इज फाइन। एंड yes, thank you for that Amuda, thank you, I actually paid मैंने खुद से बनाई थी, तो yes, amazing, thank you that you liked the slides and you found it very informative, and thank you to Meghavi too to give the space so that लोगों को और contribution हो सके। So yes, welcome Meghavi, you wish to say something? You can stop share, I think, stop recording. Sonal, I just want to add this. You had taken a workshop during Corona, and I have read 2 books, and still I have them, Wow. and I Yeah, see them yeah. right. Okay. Let me share her experience when she had joined in Corona. She is my school friend. तो जब इसने ज्वाइन किया था और उसने पूरा किया था ना, she had got promotion in during Corona. She got promoted during Corona. Just imagine, जहाँ लोगों की जॉब जा रहे थे, जहाँ इतना issues थे, she got promoted with gratitude practice. So We yeah, also could buy a new home and gave it for rent, and the loan was disbursed, and within 2 days we found our tenant.
Wow, amazing. So yes, So, and my sorry, husband and sorry Naira for were like, "Mama, interrupting. kuch to likh rahe hai. Something is Mama writing." But so Naira used to acknowledge it. Okay, Mama is writing something. Mama is writing. Still, she sees the book and all. And still, I practice this, but it's always in the consciousness. And I have so my recently I went to the offsite. So even the ED of ICICI Bank acknowledged this, that this really works when there are mental issues happening within the youngsters and like middle-aged persons like us. So he also acknowledged. So I just want to give it away that this is very strong and really works, and it comes back with abundance. And the people were asking me that what is this which is to be done, what is this and how it works. It's just being content. I said not, it's not being just content, but you have to be grateful for it. So I try to share this as much as possible. So thanks Sonal for giving me this base, and Yeah, it is being now the part of my routine. ambassador of gratitude and being the cheerleader of gratitude. Yes, Yes, thank you so much. thank you so much. Yes, मेघा भी को शायद ये रिकॉर्ड करना था. yeah, so that's why I just tell her कि थोड़ा रुक जाओ, but she is continuously talking It's not. because कभी कभार होता है ना कि हमारे अंदर इतना ग्रेटिट्यूड समाया हुआ होता है कि जब हम उसको एक्सप्रेस करना उठ स्टार्ट जाता करते है. हैं तो वो Correct. I रुकता didn't see नहीं that. I didn't see that. Sorry. I didn't see है. that you were trying to say No, it's something. okay. So क्योंकि क्या है here in the is recording the Sonal pin पे है, spotlight पे है. So I'm not able to spotlight you because I'm not the host here. That's okay. So हाँ, definitely, it's okay. How does it get better? Definitely, if you have time, तो आप एक स्पेशल छोटा सा रिकॉर्डिंग करके एक भेज सकते हो कि ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ में क्या चेंज आए. सो ये चीजें है ना, बाकी के लोगों को मोर मोटिवेट करती है टू बी Sure, दैट I'll do that. एनर्जी. I'll send it to Sonal. हाँ, Sonal, I या, can manage it. एंड लेट आई आपको होस्ट बनाया मैंने. how does it get better? So definitely I just spotlight both of us. Oh, what is this? How does it get better? Okay, thank you so much everyone, and thank you so much Dr. Sonal के आपको हमने बुलाया और आप आ गए. So thank you so much. So basically जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सोनल और मैं 2022 ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स के कोइंसिडेंसली हम मिले थे. हम ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे हम दोनों ने वापस सोचा हम था, गए भी नहीं वापस. नहीं जहाँ सबसे पहले तो वो जगह पे हमने सोचा था जाना ही नहीं है, क्यों जाना, अकेले है. लाइक मैं भी अकेली थी, कोई मेरी फ्रेंड हाँ नहीं बोल रही थी, कोई स्वॉप मीट थी, और सोनल का भी ऐसे ही था कि वो अकेली थी और जाना नहीं था. पर क्या हुआ रहेगा, हमारे यूनिवर्स में एक पुश के हम दोनों खींच के वहां पे गए, हम दोनों स्वॉप बड़ी बने और आज हम बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं. यस. बोल सकते हो. सो द थिंग आई एम जस्ट शेयरिंग हियर, क्योंकि उसके बाद मैं सोनल से काफी टाइम हमेशा हमारी जब भी बात होती थी क्लासेस में वगैरह में, शी यूज टू बी दैट एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड कोच. उसको और कुछ सिखाना है या नहीं सिखाना है, बट ग्रेटिट्यूड के क्लास अनाउंस करना है. बाकी कुछ भी मैं बोलूंगी ना, अरे ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, वो जल्दी उसके स्टूडेंट्स भी शो अप नहीं होती, क्योंकि उसको ही अंदर से वो शायद सिखाना नहीं है. बट ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं ना, शी इज लाइक हाँ मैं क्लास अनाउंस करती हूँ, मैं क्लास अनाउंस करती हूँ. दो स्टूडेंट भी रहे, आई एम लाइक मैंने जब तक उसकी जर्नी देखी है 3-4 साल में, एक स्टूडेंट भी रहेगा ना, शी इज डेडिकेटेडली प्रैक्टिसिंग दैट ग्रेटिट्यूड का एंटायर वर्कशॉप, जैसे वो 10 स्टूडेंट के पास से लेती है. आई थिंक सो रीमा अग्री करेगी मेरे साथ जो मैं बोल रही हूँ, डेफिनेटली. और उसकी जर्नी में काफी कॉल्स मैंने भी अटेंड किए हैं, और मैं इतना सोच सकती हूँ, मैं इतना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करती थी फ्रैंकली स्पीकिंग, फिर भी मेरे यूनिवर्स में इतना शिफ्ट है कि जब भी हम करते हैं ग्रेटिट्यूड, ये तो लिखने की बात है, बट अभी एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई है, जब मैंने जैसे इसे समझा न्यूरो पाथवे की बात, वो ऐसा डेवलप हो गया है कि अभी छोटी छोटी चीजों में ऐसे ही ग्रेटिट्यूड निकल जाता है. सो वो एनर्जी आपको बनना है. जब हम सोनल और मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, शायद हम वो एनर्जी तभी भी नहीं थे, बट अभी एक स्पेस इतने सालों में ऐसी क्रिएट हो गई है हमारे यूनिवर्स में. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम देवता बन गए हैं, बट एटलीस्ट हम बोल सकते हैं 60-70% अभी वो एनर्जी हो गई है
कि हमें इमीडिएटली, और सेकंड थिंग ये शायद हम कहीं पे ईगो में चले गए हैं या एटीट्यूड में चले गए हैं, तो इमीडिएटली वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी हमें ग्राउंडेड कर लेती है. सो Yeah. ग्रेटिट्यूड इट इज लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक तुम इधर आए हो ना, इमीडिएटली तुम्हें ग्राउंड पे लेके आती है. आप ऐसे ऊपर चढ़ गए हो, बोलते हैं ना, कभी कभार हम भी ऊपर चढ़ जाते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ हवा जाते हैं. हवा ज्यादा चली जाती है दिमाग में. हाँ. ग्रैटिट्यूड ग्राउंड्स यू कंप्लीटली, कि अर्थ यस. पे हो आप. यस, और इसी की जो एनर्जी है ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू सोनल ऑल्सो, कि जब ये एनर्जी में हम है ना, तो हमारे लिए, इसीलिए हमारे स्टूडेंट कभी भी हमारे लिए स्टूडेंट्स नहीं रहे. हमारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो लोग हमें लंबे टाइम से जानते हैं, उन्हें पता है, फॉर अस दे ऑल आर अवर फ्रेंड्स. इट इज लाइक अ एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड. जब आप एक दायरा रखते हो, एक पर्दा रखते हो अपने बीच में, और ये स्टूडेंट है और ये मैं फैसिलिटेटर हूँ, ये मेंटर हूँ, ये एनर्जी भी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड से ही आती है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे, ये तो हमारे फैसिलिटेटर ही है, क्योंकि वो भी हमें काफी चीजें सिखाते हैं. हाँ, जो सो दैट क्वेश्चन इज, पूछते हैं और जो से नहीं होती है अगर उनके यूनिवर्स में, ऑब्वियसली वी गो वन स्टेप अहेड yes, एंड डू. yes, definitely. So thank you so much, Sonal, for this amazing slides and knowledge, because it is like डेप्थ, और मैंने जितना डेप्थ मांगा था उतना ही डेप्थ उन्होंने दिया है. बिकॉज आई गिव दैट कि आपको ये टॉपिक आपका लेना है, आपको ये टॉपिक लेना है, लाइक बॉम्बार्डिंग चल रही थी 2-3 दिनों से उनपे, एंड शी लाइक वो उसने वो वैल्यू दी है इसमें. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट हियर. सो जब आप लोग होते हैं तो ही हमें लगता है कि नाउ अभी नेक्स्ट फैसिलिटेटर को मैं कैसे पिंग भरूं, कैसे पुश करूं, कैसे उनको बोलूं कि आपको मैं जानती हूँ, आपका ये पार्ट लेना है, ये पार्ट लेना है, ये पार्ट. आप लोग हैं ना, तो ही आज हम यहाँ पे हैं. आप लोग आज यहाँ पे नहीं होते तो ऑब्वियसली हम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, पर वो ये स्पेस नहीं क्रिएट कर पाते जो हमारा विजन है. सो मेक श्योर कि आप सभी इस स्पेस को यहाँ तक ना रखे. ये ट्रेन अभी आपको हमने यहाँ तक छोड़ दिया है, ये स्टेशन पे ग्रेटिट्यूड के. अभी ये ग्रेटिट्यूड के तो स्टेशन और से है. आगे बढ़ना, आपकी जर्नी को कहाँ लेके जाना, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप एवरी डे लिखना स्टार्ट करो ग्रेटिट्यूड. जैसे थोड़ा और डीपली आपको कल सोनल समझाएगी ही, हमारे बुक रीड के कॉल के थोड़े अराउंड हम ये कॉल ले लेंगे, और फिर बाद में हम मेडिटेशन करेंगे. बट प्लीज 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 ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करो. आपका पूरा न्यूरो पाथवे ऐसा शिफ्ट हो जाएगा ना, बिलीव मी, आपका ग्रेटिट्यूड बिहेवियर बन जाएगा. और जब ग्रेटिट्यूड आपका बिहेवियर बन जाता है ना, इट विल गिव यू अदर डिफरेंट लाइफ, जो शायद आपने कभी अपने लाइफ में सोची भी नहीं होगी, और आपने शायद उसकी डिजायर भी अभी तक नहीं की है. बट वो आपको बिना डिजायर किए, यू आर लाइक, आप डिजर्व कर रहे हो और आपने, भगवान ने आपको दे दी. जैसे मेगा भी बोल रही है ना कि होपोनोपोनो को अपने अंदर गोल लो. जब हम ग्रैटिट्यूड गोल लेते हैं, वी बिकम दैट वाइब्रेशन. यस, और जब वो दैट इज, वाइब्रेशन बनते हैं तो वी अट्रैक्ट ऑल्सो सच वाइब्रेशन. यस, Okay, so it कंप्लीटली is going अग्री. to be total game changer. And yes, thank you थैंक मेघावी. यू मेघावी एवरीवन. भी मेरी टीचर है. हाउ डज Okay, इट I have गेट? learned so many things from her. She is really amazing person. डांट फटकार से कोई कोई लोग सीखने वाले होते हैं, तो मैं हूँ उसमें से एक. बट शी इज रियली अमेजिंग पर्सन. और जो इसने स्टार्ट किया है ये हीलिंग स्टेशन, इट इज गोइंग टू क्रिएट सो मच चेंजेस इन एवरीवन्स लाइफ. दैट अमेजिंग, मतलब बहुत अमेजिंग चेंजेस ये सबके लाइफ में लेके आ रहा है. एंड यस, थैंक यू फॉर योर विजन डॉक्टर मेघावी. थैंक यू. आई जस्ट फर्स्ट